दोस्तों, भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जिसकी सेना बाजार में दुकानें भी देती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सेना किसी भी देश के लिए रक्षा और आक्रमण की एकमात्र पंक्ति है। देश, भूमि और नागरिकों को सुरक्षित रखने के अलावा वे मानवीय या आपदा राहत में भी भाग लेते हैं या उसका समर्थन करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में एक ऐसा देश भी है जो अपने वास्तविक काम के अलावा व्यापार भी करता है। उस देश का नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तानी सेना कई तरह के व्यवसायों में शामिल है, जिसमें रियल एस्टेट, विनिर्माण, बैंकिंग और ऊर्जा शामिल हैं। पाकिस्तानी सेना के पास 50 से ज्यादा व्यावसायिक उद्यम, औद्योगिक इकाइयां, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और हाउसिंग कॉलोनियां आदि हैं, जिन्हें फौजी फाउंडेशन, शाहीन फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जैसी इसकी अग्रणी कंपनियों द्वारा चलाया जाता है। इसकी शुरुआत 1954 में फौजी फाउंडेशन के नाम से हुई थी। इसकी स्थापना पाकिस्तान सशस्त्र बलों की 3 शाखाओं, पाकिस्तान नौसेना, पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान वायुसेना के कल्याण के लिए की गई थी, और इस तरह यह रक्षा मंत्रालय के प्रबंधन के अधीन आ गया। संगठन की शुरुआत 3 करोड़ 6 लाख अमेरिकी डॉलर, 18 करोड़ रुपए की शुरुआती चुकता पूंजी से हुई थी, जो इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गजों की विधवाओं और परिवारों की सहायता के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन से मिली थी। इस फंड से इसने एक कपड़ा मिल, एक अनाज मिल और एक चीनी मिल की स्थापना की। आइए अब देखते हैं पाकिस्तानी सेना का गंदा धंधा। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड 1978 में फौजी फाउंडेशन और डेनमार्क के हल्दौर टॉप्सो के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में शामिल किया गया था। पहला परिसर 1992 में पंजाब के सादिकाबाद में बनाया गया था और दूसरा 1993 में उसी स्थान पर बनाया गया था। अस्करी बैंक अक्टूबर 1991 में अस्करी कमर्शियल बैंक के रूप में स्थापित किया गया था और एक साल बाद इसे कराची स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था। जून 2013 में अस्करी बैंक को फौजी फाउंडेशन ने आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट से अधिग्रहित कर लिया था। अस्करी बैंक की पाकिस्तान भर में 600 शाखाएं और 500 से ज्यादा एटीएम हैं और बहरीन में एक थोक बैंक शाखा है। फौजी फौड लिमिटेड 1966 में पाकिस्तानी राजनीतिक परिवार नून परिवार द्वारा नून समूह के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था। इसे 1970 में कराची स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था। सीरियल्स ने मकई, गेहूं और चावल के गुच्छे सहित खाने के लिए तैयार नाश्ता, अनाज का उत्पादन किया। कंपनी ने बाद में अनाज की किस्मों, पकाने के लिए तैयार दलिया, मिक्स, कस्टर्ड और जेली जैसे डेसर्ट और हाल ही में आटा और अनाज उत्पादों को शामिल करने के लिए अपने उत्पाद रेंज का विस्तार किया। इसके उत्पादों में छोकर के गुच्छे, चॉकलेट कप, चॉकलेट रिंग्स, चॉकलेट स्टार्स और फ्रॉस्टेड फ्लेक्स शामिल हैं। फौजी सीमेंट इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी और इसकी दैनिक उत्पादन क्षमता 3,700 टन थी, जो अब बढ़कर 11,000 टन प्रतिदिन हो गई है। मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड इस कंपनी पर 40% शेयरों के साथ फौजी फाउंडेशन का नियंत्रण है। फौजी मीट 2013 में स्थापित प्रसंस्करण संयंत्र की लागत $75 मिलियन है और यह 47 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। फाउंडेशन गैस 1972 में स्थापित 5 संयंत्रों का संचालन करता है, जिनकी संयुक्त भंडारण क्षमता 1940 मीट्रिक टन है और प्रति शिफ्ट 175 मीट्रिक टन से अधिक की बोतल भरने की क्षमता है। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज की स्थापना 1978 में फौजी फाउंडेशन द्वारा पाकिस्तान से जनशक्ति निर्यात करने के लिए की गई थी। फौजी कबीरवाला पावर खानेवाल जिले में कबीरवाला के पास स्थित 170 मेगावाट का संयुक्त चक्र बिजली संयंत्र है। इसे 1997 में फौजी फाउंडेशन द्वारा एल पासो इलेक्ट्रिक के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में
170 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ स्थापित किया गया था। फौजी कबीरवाला पावर खानेवाल जिले में कबीरवाला के पास स्थित 170 मेगावाट का संयुक्त चक्र बिजली संयंत्र है। इसे 1997 में फौजी फाउंडेशन द्वारा एल पासो इलेक्ट्रिक के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ स्थापित किया गया था। फौजी अकबर पोर्टिया मरीन टर्मिनल 2010 में फौजी फाउंडेशन, अकबर ग्रुप और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। यह टर्मिनल अनाज, तिलहन और उर्वरकों की बर्थिंग, अनलोडिंग, भंडारण और बैगिंग के लिए सेवाएं प्रदान करता है। तो मित्रों, अब पाकिस्तानी सेना के पास केवल वेश्यावृत्ति का धंधा ही बचा है, बाकी सब वे खुद ही कर रहे हैं। तो मित्रों, अब पाकिस्तानी सेना के पास केवल वेश्यावृत्ति का धंधा ही बचा है, बाकी सब वे खुद ही कर रहे हैं।